वेलकम टू कॉम्प्टेक्स सॉल्यूशंस। आज हमारा टॉपिक है एक्सेल एज डाटाबेस। डाटाबेस की तरह एक्सेल को यूज़ करना। देखिए, मैंने ये एक टेबल बनाया है और इस टेबल में रिकॉर्ड और फील्ड क्या होता है ये दिखाया हुआ है कलर्स की मदद से। टोटल इन्फॉर्मेशन इन अ रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये मैंने एक कॉपी करके रखा हुआ था, इसे डिलीट कर देते हैं और फिर से अगेन इसे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लगता है मैंने डाटा सेलेक्ट नहीं किया है टेबल में। फील्ड कंटेन ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा। फील्ड क्या करता है, एक स्पेसिफिक काइंड का डेटा स्टोर करता है और रिकॉर्ड क्या करता है, एक पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। चलिए, कॉपी हो गया, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पेस्ट हो गया है। तो जो आपको एक महेश की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है उसको हम रिकॉर्ड समझेंगे, और जो राजेश महेश स्टूडेंट नेम दिखाई दे रहा है इसे हम फील्ड कहेंगे। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को अच्छे से। चलिए, इसका कलर चेंजेस कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ से ये राजेश वाला भी है, इसको भी नो कलर कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हमारा टेबल तैयार है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। चलिए, फिल हैंडल का यूज़ सबसे पहले आपको सिखा दूं कि फिल हैंडल क्या होता है, क्योंकि फिल हैंडल का यूज़ अगर आपको आ जाएगा तो आप कहीं भी कैसे भी नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करने में केपेबल होंगे और नंबर्स का सीक्वेंस आसानी से जनरेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट्स आईडी लिखना है, और इसके बाद अब देखिए मैं इसके नीचे स्टूडेंट आईडी लिखूंगा और स्टूडेंट्स के आईडी में नंबर्स से देता हूँ। जैसे अमूमन हर स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से पकड़ते हैं। अब देखिए, मैंने पहले सेल में 2011 लिखा, दूसरे सेल में 2012 लिखा, और उसके बाद शिफ्ट दबा के दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। देखिए, जैसे ही मैं कॉर्नर पे आया तो पॉइंटर प्लस में बदल गया और मैं उसको नीचे खींच रहा हूँ तो देखिए नंबर्स की सीरीज़ बन गई। 2011, 2012, 2013, 2014, इस तरीके से 2031 तक बन गई। अब देखिए, मैं इसे फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे हम वर्ड्स वाले सेट को लेके और एक बनाते हैं STD-211 STD-212। अगेन मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा और दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा और ड्रैग करूँगा नीचे तक। तो ये देखिए 211, 212 ये पूरा ड्रैग करके यहाँ तक आ गया है, लेकिन जिगजैग हो गया है तो मैं इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ और देखिए सेंटर में हो गया। सेंटर में हो गया तो देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियरली देखिए स्टूडेंट की आईडी दिख रही है और ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बना हुआ है। चलिए, अब इसके बाद इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और देखिए मैं अब इसको फॉर्मेट एज टेबल करूँगा। और ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखिए ये एक पूरा का पूरा ये उतर आया और उसमें से मैंने एक पैटर्न सेलेक्ट किया और उसमें देखिए पूरा डिटेल आ गया और ये मेरा टेबल बन गया जिसमें हेडर्स भी आ गए हैं। अब हेडर्स आने के बाद मुझे केवल अब इनके आधार पे इसे यूज़ करना है, जिसका मेन यूज़ जो है वो क्या है, शॉर्टिंग और फिल्टरिंग में ये यूज़ करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए हम शॉर्टिंग और फिल्टरिंग करने की कोशिश करेंगे। आप साइड में कॉर्नर पे देख रहे होंगे कि यहाँ भी शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, कस्टम शॉर्ट, फिल्टर, 4 चीज़ें दिखा रहा है और यहाँ पर से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, शॉर्ट A to Z करते हैं, देखिए A से लेके Z के आधार पे ये पूरी शॉर्टिंग हो गई है। और अभी फिर मैं इसे Z to A करता हूँ तो देखिए ये पूरी शॉर्टिंग फिर से Z से A के आधार पे हो गई है। शॉर्ट बाय कलर, कस्टम शॉर्ट में जाते हैं तो शॉर्ट बाय कलर तब होता है जब आप एक कलर को ही सेल कलर के आधार पे करते हैं और सेल कलर देते हैं तब।
लेकिन यहाँ पे मैंने सेल कलर तो कोई दिया नहीं है, वो टेबल्स के आधार पे बना हुआ है, तो इसीलिए अभी इसको A to Z कर देते हैं। और अब देखिए, अब हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। देखिए तो ये भी दिखा रहा है, जो सीक्वेंस बना हुआ था वो सीक्वेंस एज इट इज़ पूरा हो गया। चलिए बच्चों, अब देखते हैं फ़िल्टरिंग क्या होती है। तो फ़िल्टर में देखिए, अभी मैं फ़िल्टर ऑप्शन में जाता हूं, तो देखिए मैंने क्लास 9 को सिलेक्ट किया है तो केवल क्लास 9 दिखाई दे रही है। क्लास 6 को सिलेक्ट करता हूं केवल, तो क्लास 6 ही दिखाई देगी। ये चेक बॉक्स कहलाते हैं और इनमें से किसी एक को आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, इसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे दिखाई देने लगेंगे। और फ़िल्टर की मदद से आप स्पेसिफिक काइंड के ही केवल डाटा को देख सकते हैं। बाकी का जो डाटा होता है वो छुप जाता है कुछ समय के लिए, वो यूज़ नहीं होता है। आप उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डाटा देखने के लिए आपको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। अगर आप किसी खास डाटा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है, और वो ये है कि आपको उसकी फ़िल्टरिंग में जाके और उस स्पेसिफिक वाले को सिलेक्ट करना है। Sorting is the process of arranging data in ascending or descending order। ये शॉर्टिंग की डेफिनेशन होती है। असल में पूरी डेफिनेशन जो सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए बताई जाएगी वो ये है, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ टेबल और डाटाबेस। तो सिंपली इसको पढ़ा जाएगा तो ये जाएगा, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन टेबल और डाटाबेस। ये पूरी डेफिनेशन हो जाती है इसकी। चलिए अब थोड़ा सा आपको देखने के लिए इसको सही कर दूं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन टेबल और डाटाबेस, है ना। अब इसका फ़िल्टरिंग देख लेते हैं। FILTERING, फ़िल्टरिंग। तो फ़िल्टरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डाटा ऑफ स्पेसिफिक काइंड या टाइप इन टेबल और डाटाबेस। फ़िल्टरिंग की पूरी डेफिनेशन हो गई। फ़िल्टरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेटा ऑफ स्पेसिफिक टाइप इन टेबल और डाटाबेस। और शॉर्टिंग की हो जाएगी, शॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन टेबल और डाटाबेस। देखिए टेबल शॉर्टिंग जो है वो नंबर्स और नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स के लिए और नंबर्स के लिए, दोनों के लिए काम करती है। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हैं तो नंबर्स पे भी हो सकती है और डाटाबेस पे भी हो सकती है। सेम फ़िल्टरिंग जब आप कर रहे हैं तो फ़िल्टरिंग आप जिस पर्टिकुलर एक आइटम के लिए करेंगे या किसी एक डाटा के लिए करेंगे, और उस डाटा से मिलता जुलता जो भी डाटा होगा वो सब कुछ आपको वो दिखा देगा। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे हम और यहाँ से फॉर्म बनाना सीख लेते हैं। तो ऑल कमांड्स पे जाएंगे। ऑल कमांड्स पे जाके हम देखिए असल में ऑल कमांड्स, ये इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया था। एक होम ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक किया तो ये एक्सेल ऑप्शंस आ गए। इसमें कस्टमाइज़ में जाके ऑल कमांड्स पे गया मैं, और उसके बाद मैंने ऑल कमांड्स में से फॉर्म सेलेक्ट किया है। तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था, तो इसीलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया पहले, और रिमूव करने के बाद नया सिलेक्शन करके ऐड कर दिया और उसका ओके कर दिया।
तो ये मेरा फॉर्म का ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगा ऊपर। और अब मुझे किस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं टेबल को सिलेक्ट करूँ उसके आधार पे फॉर्म मेरा तैयार हो जाए। ये फॉर्म आ गया है। और देखिए यहाँ से मैं अब न्यू करता हूँ और न्यू में मैं कुछ डाटा एंटर करता हूँ। जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नंबर डालते हैं हम 2021 और नाम डालते हैं फ़हीम, क्लास 7 डी सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 14/4/1985 और एड्रेस डाल देते हैं सिकंदरपुर। और इसके बाद एंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैं मेरे एंटर दबाते ही वो देखिए 2020 के नीचे 2021 वाला एक रिकॉर्ड अपने आप जुड़ गया। अगेन मैं न्यू करता हूँ और अब मैं फिर एक बार यहाँ पे डाटा एंटर करता हूँ 2022, स्टूडेंट नेम रूपेश RUPESH, है ना। R कैपिटल करना था। रूपेश हो गया। क्लास 8 सेक्शन C, डेट ऑफ बर्थ 15/5/1987, एड्रेस कासिम बाज़ार। और फिर एंटर दबाता हूँ मैं और देखिए ये फिर नीचे जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। न्यू के बाद फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट। प्रीवियस करेंगे तो आप नीचे से जो मेन जहाँ पर आप थे वहाँ से पीछे की एंट्रीज दिखाएगा और नेक्स्ट करेंगे तो आगे की दिखाने लगेगा। यानी जिस पॉइंट पे आप होंगे उससे आगे का डाटा दिखाएगा, उसके आगे के रिकॉर्ड्स दिखाएगा और नेक्स्ट करेंगे तो पीछे के रिकॉर्ड्स दिखाएगा। अब मैं यहाँ से फॉर्म पे जाके एक नया इस डाटाबेस में से कोई भी एक नंबर ढूंढता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी 2020 दिया और एंटर किया तो उसने अभी मुझे, जैसे ही मैंने प्रीवियस किया उसे सर्च करने में थोड़ा टाइम लगा। और अभी देखिए मैं कहीं भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है। 2020 पे वो जाके अटक गया है, यानी उसने ढूंढ लिया है। चलिए ये हो गया हमारे फॉर्म का काम था कि हम फॉर्म में किस तरीके से डाटा बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये डिलीट कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे चीज़ें। ओहो, पूरा डिलीट हो गया, उसी में दिखने लगा हूँ। देखिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ ये इंसर्ट कॉलम करके, और इंसर्ट कॉलम कर रहा हूँ तो देखिए ये कॉलम अलग से इंसर्ट हो रहा है। चलिए मैं इसे कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये एरर मैसेज आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेबल में जो डिज़ाइन सेट किया गया है वो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। उसमें मैं चेंज करूँगा तो वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो एरर शो करेगा। अब बच्चों इस सब के बाद आता है कंडीशनल फिल्टर फॉर्मेटिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसी को समझना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो कंडीशंस के आधार पे होती है और इसमें कंडीशंस हम स्पेसिफाई करते हैं। और कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें होम टैब पे ही रहना है। होम टैब पे रह के हम होम टैब पे रहेंगे और उसके बाद हम होम टैब से मूव करेंगे आगे की तरफ। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है और इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अच्छा, ये देखिए वो सिलेक्शन के आधार पे अभी वो क्लिक करने पे देखिए आ गया ऑप्शन हाईलाइट सेल ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग डुप्लीकेट डाटा। चलिए मैंने अभी अपना जो
सिलेक्शन है वो हुसैनपुर वाले कॉलम सेल में रखा हुआ है। 7th नंबर का सेल है ये, रो नंबर 7 और कॉलम F वाला है। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट का डाटा है और मैंने नंबर डाल दिया है, इसीलिए वो उसे पूरा का पूरा रेड दिखा रहा है। अभी फिर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो देखिए पूरा का पूरा फिर रेड दिखाने लगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि आपका अल्फ़ाबेट और नंबर का मैचिंग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो सबको हाईलाइटेड कर दे रहा है। देखिए जब आप कोई भी एक्शन यहाँ परफॉर्म करते हैं तो एक तरीका होता है कि आप उसे प्रॉपरली क्लियर करें और दूसरा होता है कंट्रोल Z करें। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन 7.5 उसने लिया हुआ है। मैंने 7 डाला था तो उसने 7.5 कर दिया, ऑटो जनरेटेड है ये। और देखिए इसको जैसे ही किया और ओके करते हैं तो क्या होता है, अभी मैं इसको ठीक तरीके से करता हूँ, इक्वल्स टू 7 करके देखते हैं हम, तब क्या बताता है। देखिए 7 किया मैंने तो केवल 7 वाली ही सेल्स को देखिए उसने हाईलाइट किया और रेड कलर से 7 हो गया है। इससे पहले वाले में जब 7.5 था तो वहाँ 7 और 6 दोनों का कलर रेड हो गया था। अब इसके बाद हम देखिए येलो कलर से यहाँ चेंज करते हैं तो कलर्स हम अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके ग्रीन किया तो देखिए ग्रीन हो गया है। मैंने अप्लाई नहीं किया था इसीलिए अभी जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो वो ख़त्म हो गया। कलर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओह, मैंने अभी यहाँ सिलेक्शन नहीं किया इसीलिए कलर्स नहीं दिखा रहा आपको। देखिए डाटा बार्स बनाते हैं तो देखिए ये डाटा बार्स के फॉर्मेट में दिखाई देने लगा है। अगेन मैं कलर स्केल्स पे जाता हूँ तो देखिए कलर स्केल्स बन के दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट कलर से डिफरेंट नंबर्स को दिखा रहा है। हम उसके साथ में सिंबल्स भी अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। आप चेंजेस देख रहे हैं, ये कस्टम फॉर्मेटिंग के जादू हैं सब। अब इसके अलावा इसमें यही कस्टम फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़